पाकिस्तान एयरफोर्स को क्यों छोड़ा? क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि क्या आपको जॉब करनी चाहिए या अपने सेटअप में आना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको वो वजूहात बताऊंगा जो किसी भी जॉब को छोड़ने के लिए काफ़ी होती है। ऐसा नहीं था कि जॉब में मसला था। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक नाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में इसका एक नाम है। लेकिन कई दफ़ा आपको एक अच्छे सेटअप के बजाय आपको एक ऐसा फोरम चाहिए होता है जहां आप अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज करें, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। लेकिन जॉब की वजह से आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं। आपका दिन का पीक टाइम उसी जॉब पे स्पेंड हो रहा होता है। और मेरा ये मानना था कि इंसान को कुछ यूनिक करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, जो कि जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप किसी भी जॉब को छोड़ने की बात करते हैं तो आमतौर पर फैमिली या दोस्तों की वजह से एक प्रेशर आता है, एक मुखालफत आती है, क्योंकि वो लोग जो चीज़ आप देख रहे होते हैं वो लोग वो चीज़ नहीं देख रहे होते। तो कई दफ़ा जो उनकी राय है वो आपकी राय के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि वो लोग कई दफ़ा आपकी सेफ्टी चाह रहे होते हैं और आप अपनी ग्रोथ चाह रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही होती। आप सोच रहे होंगे कि मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर क्या अचीव किया। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी 2 किताबें पब्लिश्ड हैं और मज़ीद 6 किताबों पर काम जारी है। ये 2 किताबें हैं, NLP और हमारी शख्सियत, और दूसरी है नई सोच नई शख्सियत। मोर ओवर मेरे तकरीबन 12 स्टूडेंट्स ने अपनी किताबें पब्लिश कर ली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ तो मेरे पास पड़ी हैं। इन स्टूडेंट्स ने मेरी सुपरविजन में अपनी किताबें मुकम्मल की हैं। मैं आपको ये कुछ किताबें दिखा देता हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने पहले नहीं लिखा था, मैंने उनको ट्रेन किया, मैंने उनको गाइड किया, उनकी ये बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं तकरीबन 10 से ज़्यादा कोर्सेज और वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, जैसे NLP, माइंडसेट और साइकोलॉजी बेस्ड, जिससे अभी तक हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल मुझे एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनल एजुकेटर अवार्ड। ये अचीवमेंट मेरी पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद की है। तो ये मेरी स्टोरी थी। आपकी स्टोरी मुझसे अलग हो सकती है, क्योंकि आपका अपना माइंडसेट है, आपकी अपनी स्पीड है, आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, और सबसे अहम आपका खुद पर यकीन है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपका खुद पर यकीन है तो आपके लिए रास्ते किसी हद तक आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका खुद पर यकीन नहीं है तो आपको हर चीज़ फियरफुल करा रही होती है, हर चीज़ आपको खौफ दिला रही होती है। तो चीज़ें मुश्किल होंगी, कभी अच्छे डेज आएंगे, कभी बुरे डेज आएंगे। तो ये जो बुरे दिन होंगे ये ज़्यादा अहम होंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, यहाँ पर आपका लिटमस टेस्ट होगा कि हाँ, क्या आप वाकई सक्सेस डिजर्व करते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके ख्वाब बड़े हैं तो मैं आपको कहूँगा कि जस्ट गो फॉर इट। परफेक्ट हालात का इंतज़ार ना करें। एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि उस सिंड्रोम में पर्सन परफेक्ट हालात का इंतज़ार करता है, चीज़ों को सेटल डाउन होने का वेट करता है कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी फिर करूँगा, जब ये हालात ऐसे हो जाएंगे फिर करूँगा, पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद करूँगा। तो याद रखें, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। कामयाब लोग कभी भी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार नहीं होते, और जो फेलियर लोग हैं या जो लोग एक्सक्यूज़ करते हैं उनके अंदर ये सिंड्रोम फियर की शक्ल में आता है। असल में कई दफ़ा आपको फियरफुल थॉट्स आती हैं, आपको डर आ रहा होता है। तो असल में वो डर रियलिटी बेस्ड नहीं होता, समटाइम्स वो आपके फियर की एक शक्ल होती है और आपको वो सारी वजूहात बताता है कि क्यों आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप इस फियर की वजह से अपने ख्वाबों को ना मारें। मैं नहीं कहता कि आप अंधाधुंध रिस्क ले लें, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए आगे बढ़ें। फियर के साथ आगे बढ़ने में ही कामयाबी है। कभी भी आपको पूरा रूट नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से अपनी मंजिल तक जाना है तो आपको ये लाजमी नहीं कि यहाँ से ही अपनी मंजिल नज़र आए, आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आएगा। तो जस्ट यहाँ तक जाएं, फिर आपको आगे मज़ीद नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आप चलते जाएंगे और अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। याद रखें, आप अपने हालात के 100% जिम्मेदार हैं। आप ये अपनी कामयाबी की मुबारकबाद वसूल करेंगे। तो इस फियर के साथ एक्शन भी आपने ही लेना है।